Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next topic and that is voice. तो ये हमारी सीरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखना क्योंकि भाई इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो वॉइस का ये तो हमें पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये दो तरह की होती है हमारी वॉइस। जैसे ना आपने अगर वो हरियाणवी सॉन्ग सुना हो, एक सॉन्ग है थार, तो उसमें कुछ ऐसी सी लाइन्स थी, मेरे खातिर गोली चाली, गोली मेरे खातिर चाली। तो इन दोनों लाइन्स में इनका मीनिंग तो सेम ही है। इसको बस एक बार तो उस गोली वर्ड को आगे लगा दिया, दूसरी बार उस गोली वर्ड को मतलब पीछे लगा दिया, तो है तो ये सेम ही, इनका मीनिंग तो सेम है, मतलब बस घुमा फिरा कर बात बोली है। तो यही होती है हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक बार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे, तो यही होती है हमारी वॉइस। मतलब मेन बात ये है कि अगर सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे नॉर्मल हमने कोई सेंटेंस लिखा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो होगा हमारा एक्टिव वॉइस। और अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे और बीच में हम लगा देंगे वर्ब, वर्ब के बाद आ जाएगी हमारा बाय वर्ड, तो ये होता है हमारा पैटर्न पैसिव वॉइस का। सिर्फ ये नहीं होता कि हम इस चीज़ से ही वॉइस समझ जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम अपने जो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मोडाल्स में कैसे चेंज होगा, और उसके बाद देखेंगे हम कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर कैसे चेंज हो गए हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और उसके बाद कुछ हम एक्स्ट्रा मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे और कुछ और अदर केसेस भी देखेंगे, तो हो जाएगा फिर हमारा एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट क्लियर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो मैं आपके काम को आसान बना देती हूँ कि अगर एक्टिव वॉइस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल जाए तो हम उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी हमारा पैसिव वॉइस में होगा। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, मतलब जो मेन वर्ब होती है वो, जैसे हमें मिल जाए डू, वर्क, तो इस तरीके से मिल जाए, या फिर हमें डज, वर्क्स, राइट्स, तो इस तरीके से जो हमें वर्ड मिल जाए तो उनको हम इज एम आर की जगह पर लिख देंगे। तो इसके बाद है अगर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए, मतलब हमें कोई पास्ट फॉर्म मिल जाए, जैसे डिड, इस तरीके से एट, तो इस तरीके से अगर हमें कोई वर्ब की फॉर्म मिल जाए मतलब मेन वर्ब की, तो उनको हम वॉज वर लिखकर मतलब जो हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिल जाए जैसे डन, तो उसके बाद उसकी जगह पर हम लिखेंगे बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह पर हम लिखेंगे बीइंग, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो हम बी के बाद वही आईएनजी बीइंग बनाकर कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर हमें मोडाल्स मिल जाए तो हम उसकी जगह पर बी को लिखेंगे। इनको देखकर अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं भाई क्या बता रही है, लेकिन जब हम ये आगे वाले जो कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे ना, और जब आप समराइज करोगे, नोट्स में देखोगे, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल अनाउंस्ड द डेट, तो यहाँ पर राहुल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, अनाउंस्ड क्या हो गई हमारी वर्ब जो कि मेन वर्ब है, और द डेट हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है, राहुल है हमारा सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, तो राहुल ने ही तो काम किया है, वही तो डूअर है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अनाउंस्ड हो गया हमारा वर्ब, है ना। तो इसके बाद चलो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम
जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द डेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और अनाउंस्ड की जगह पर आ जाएगा हमारा वॉज, मतलब अनाउंस्ड के पहले हम वॉज को यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, द डेट वॉज अनाउंस्ड और बाय का यूज़ करके फिर राहुल, द डेट वॉज अनाउंस्ड बाय राहुल। तो ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। एक बात ध्यान रखना कि ऐसे कुछ टेंस होते हैं जिनमें हम पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं कर सकते, जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, उनको तो हम कर ही नहीं सकते, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। और जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, इसको हम देखेंगे बाद में थोड़ी देर में अभी, तो वो भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, तो जो वर्ब्स होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव, जो जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा होता है सेंटेंस में, तो जिन सेंटेंसेस में व्हाट या फिर होम का रिप्लाई मिले वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, रवि रीच्ड मुंबई, तो यहाँ पर हमें क्या मतलब क्वेश्चन मिल रहा है, रवि रीच्ड वेयर, कहाँ पहुँचा वो मुंबई पहुँचा, तो यहाँ पर हमें वेयर का क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही डेकोरेटेड माई कार, ही डेकोरेटेड व्हाट, उसने क्या डेकोरेट की, मेरी कार, तो यहाँ पर हमें व्हाट का क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो ये हमारा माई कार जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित हैज़ ब्रोकन द ग्लास, रोहित हैज़ ब्रोकन व्हाट, रोहित ने क्या तोड़ा, उसने ग्लास तोड़ा, है ना, यहाँ पर भी हमें व्हाट का क्वेश्चन ही मिल रहा है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि रेखा स्लेप्ट अर्ली येस्टरडे, तो रेखा जल्दी सो गई थी, कब, कल, तो यहाँ पर हमें कब व्हेन का क्वेश्चन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इंट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। तो ये हमारी जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनका बना सकते हैं। जैसे ही डेकोरेटेड माई कार वॉज डेकोरेटेड बाय हिम, तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम इसका नहीं बना सकते, मोनिका स्लेप्ट अर्ली येस्टरडे, कब, अब इसका कैसे बनाएंगे हम, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कैसे रखेंगे जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसी वजह से हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो हमें ये तो पता लग गया कि हम किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो अब हम देखते हैं कि किन का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में है सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब SES, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज MR, और उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके बाद आएगा हमारा बाय, और फिर आएगा सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक बुक्स, तो यहाँ पर हमें आई जो है वो है सब्जेक्ट, बुक्स जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, और लाइक क्या हो गई हमारी वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बुक्स आर लाइक्ड बाय मी। तो इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बीइंग, क्योंकि ING आता है इसमें, तो हम यहाँ पर बीइंग बनाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग द कोर्स। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स। तो जो मैंने पहले बताया था ना कि भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बीन में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम बींग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब बातें अभी यहाँ पर काम आने वाली है, तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में ही बता दी थी आपको। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय का यूज जरूर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बॉट 2 कार्स। तो यहाँ पर 2 कार्स ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, 2 कार्स हैव बीन बॉट बाय हिम। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को वॉज वर्ब में कन्वर्ट किया और हमारी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय तो लगता ही है। जैसे एग्जाम्पल देखो, शी स्टोल माई वॉच। तो यहाँ पर हम किस तरीके से बनाएंगे, माई वॉच वॉज स्टोलन बाय हर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इससे पहले आप टेंस वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे, वॉइस भी और नरेशन भी, वरना आपको बहुत मुश्किल होने वाली है इनको समझने में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि भाई ing को हम बीइंग में कन्वर्ट करते हैं और जो हैज़ हैव हैड आ जाता है उनके साथ अगर हम जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बीन को लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट या फिर कोई ट्रिक मान सकते हो आप, इससे हम कोई ऑप्शंस मिल जाएंगे तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी कि भाई ये वाला आंसर तो है ही नहीं। तो इसके बाद इसको देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे शी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय हर। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो इसके बाद देखते हैं हम अपना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड रिटन 3 नॉवेल्स। यहाँ पर 3 नॉवेल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और रिटन क्या हो गया, वर्ब। तो इसको कैसे बनाएंगे, 3 नॉवेल्स हैड बीन रिटन बाय हर। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारा प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया, अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम विल शैल के साथ बी का भी यूज़ करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तो जो हमारा नॉट वर्ड होगा उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट,
क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी विल हैव बॉट 2 cars। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 cars विल हैव बीन बॉट बाय हर। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम मोडाल्स। तो हम मोडाल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मोडाल्स होते हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, इस तरीके से। जैसे अगर कोई मॉडल्स लिखा है कि भाई सब्जेक्ट प्लस मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव फॉर्म हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस उसके बाद आएगा हमारा बी और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बाय और सब्जेक्ट। अगर हमारे पास मॉडल के साथ हैव भी लग जाए, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो अब हमने टेंस, मॉडल सब कुछ देख लिया, लेकिन इनमें हमने देखा कि भाई एक ही सब्जेक्ट था। तो तब हम क्या करेंगे जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? पहले तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो चलो देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोनिका गेव मी अ बुक। तो हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं? मोनिका गेव मी। तो जो मी हो गया ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम ये बोले मोनिका गेव अ बुक, तो अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोले मोनिका गेव अ बुक, तो यहाँ पर मोनिका ने मुझे, मतलब जिसको भी दी है उसने, मोनिका ने बुक दी। तो यहाँ पर जब हमने ये सेंटेंस बोला तो हमें मी वर्ड की, मतलब जो मी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम बोले मोनिका गेव मी, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि भाई क्या दिया। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे और एग्जांपल देखते हैं कि भाई इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही गिफ्टेड हर अ मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया हमारा अब मोबाइल फ़ोन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया हमारा हर, क्योंकि जहाँ पर व्हाट का आंसर मिले वो होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जहाँ पर whom का आंसर मिले वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें ही देख लेते हैं, he gifted her, तो क्या मतलब किसको गिफ्ट दिया उसने? whom का आंसर आ रहा है ना, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये बोले he gifted a मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर हमें what का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इनको अलग अलग ऑब्जेक्ट मानकर करेंगे कन्वर्ट। तो जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है तो हम इनको डबल तरीके से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार तो हम पहले वाले सेंटेंस को ही देखते हैं, जैसे था कि भाई मोनिका गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर हम एक बार तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और दूसरी बार अ बुक का ऑब्जेक्ट मान लेंगे और फिर ऑप्शंस को देख लेंगे, जो सा ऑप्शन मैच हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ठीक, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट होंगे। जैसे जब हम मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हम मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई वॉज गिवन अ बुक बाय मोनिका। और अगर हम अ बुक को माने ऑब्जेक्ट तो फिर कैसे लिखेंगे? अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय मोनिका, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, ही गिफ्टेड हर अ मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर हम पहले हर को ऑब्जेक्ट मानकर देखते हैं
तो इसको कैसे लिखेंगे? शी वॉज गिफ्टेड अ मोबाइल फ़ोन बाय हिम। तो यहाँ पर हम हर का सब्जेक्टिव केस लेंगे, ना कि हम ही का। ही को तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर हिम लिखा है, और हमने हर को सब्जेक्ट बनाया है इसीलिए हमने शी को लिखा है। और अगर हम अ मोबाइल फ़ोन को ऑब्जेक्ट माने तो फिर कैसे बनाएंगे? जैसे कि अ मोबाइल फ़ोन वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिम। सो आई होप आपको ये डबल ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पिछले वाले चैप्टर में भी जाने थे। इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस हो गई, सजेशन, कमांड। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव। पॉजिटिव को तो हम सिंपली सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से कवर कर देते हैं पूरा, लेकिन जो हमारे नेगेटिव होते हैं उनको हम जैसे डोंट या फिर डू नॉट लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे पॉजिटिव वाले देखते हैं जैसे सिट डाउन, पॉलिश योर शूज़। और अगर हमें नेगेटिव बोलना है डोंट सिट डाउन, डोंट स्विच ऑफ द फैन। तो इस तरीके वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो इनको हम 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इन्फिनेटिव, दूसरे हैं लेट लगाकर, और तीसरे होते हैं शुड लगाकर। जो हमारा सेकंड और थर्ड मेथड है, मतलब जैसे जो ये लेट और शुड वाला, तो इनको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो इन्फिनेटिव वाला मेथड है इसको हम दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तब भी और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तब भी। तो जो इन्फिनेटिव वाला मेथड है उसमें हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो हमारा लेट और शुड वाला है, लेट वाले में तो हम जैसे लेट लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर हमारा बी और फिर उसके बाद आते हैं हमारी थर्ड फॉर्म। लेकिन जो शुड वाला होता है उसमें पहले लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, फिर आता है शुड, फिर बी और उसके बाद आता है हमारे थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ओपन द डोर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओपन द डोर। किसको ओपन करना है, क्या ओपन करे? तो क्या का आंसर, व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है जो है द डोर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको फर्स्ट मेथड से कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे जो इन्फिनेटिव वाला मेथड है वो, तो इसमें हम बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। जैसे जो भी ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं, तो हम वही लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर कमांडेड। तो इस तरीके से, और उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म लिखकर और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगाकर उसको कर देंगे ख़त्म। तो इसको हम सेकंड वाले मेथड से कैसे करेंगे? जैसे जो लेट वाला मेथड है वो, तो इसको हम लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन्ड। और थर्ड वाले मेथड में जैसे शुड वाला जो है वो, द डोर शुड बी ओपन्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? जैसे डोंट मेक अ नॉइज। तो यहाँ पर भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है डोंट मेक, व्हाट, तो इसका आंसर मिल रहा है ना, नॉइज, नॉइज है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। तो नॉट टू लगाकर और उसके बाद आ जाएगी वर्ब, मतलब मेक अ नॉइज। और अगर हमें दूसरे तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पर तो यू आर ऑर्डर्ड था, और अगर हम ये लिखें यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, तो जो फॉरबिडन वर्ड हो गया वो अपने आप में ही नेगेटिव हो गया, तो हमें नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्फिनेटिव मेथड से ये दोनों ही जो स्टेटमेंट, ये पैसिव वॉइस की कन्वर्जन है, ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। और अगर हम इसको लेट के तरीके से बोले तो फिर कैसे बोलेंगे? लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। तो बी के पहले नोट आ जाएगा। और अगर हम इसको शुड के तरीके से बोले, अ नॉइज शुड नॉट बी मेड। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।
तो ये तो हो गए हमारे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही ना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले बताया था कि इन्फिनेटिव वाला मेथड हम दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं, तब भी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो और तब भी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिट डाउन, तो इसको कैसे बोलेंगे पैसिव वॉइस में? यू आर सजेस्टेड टू सिट डाउन। और अगर ऑर्डर बोले, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हो जैसे शट अप, तो इसको कैसे बोलेंगे? यू आर कमांडेड टू शट अप। और अगर एक और एग्जांपल देखें जैसे कि कम हियर, तो इसको कैसे बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो ये तो हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा हम कुछ और केसेस देख लेते हैं। जैसे केस 1 है, जैसे हमारे पास ऐसी कोई सेंटेंस आ जाए, इट इज़ टाइम लगाकर और फिर हमारा सेंटेंस, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि इट इज़ टाइम फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। जैसे एग्जांपल देखो एक और, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। क्योंकि यहाँ पर द शॉप जो है ना वो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो हम पैसिव वॉइस में करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू क्लोज द बॉर्डर, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉर्डर टू बी क्लोज। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स आ जाए तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो लिंकिंग वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, मतलब जैसे टेस्ट, स्मेल्स, स्मेल्ट, तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाए, मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर हमारे पास व्हेन, फिर प्रोनाउन और फिर आएगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम इसको सिंपली सिर्फ ये लिखेंगे, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, द रोज स्मेल्स गुड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द रोज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल, तो नॉर्मली सिंपली सिर्फ यही लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास ये पास्ट में हो तो फिर कैसे लिखेंगे? द रोज स्मेल्ट गुड, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास पास्ट में है तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे वॉज। द रोज वॉज गुड व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। तो इसके बाद अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट किए हैं उनमें हमने सब में यही किया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर हमें बाय और सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब हमें बिना ऑब्जेक्ट की ही वो हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस में। जैसे देखो कि हमारे पास अगर एक एग्जांपल है, ही वॉज अरेस्टेड, तो अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही तो अरेस्ट करती है ना, तो हमें यहाँ पर लास्ट में बाय पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये फिर भी ठीक ही होता है। तो ऐसे ऐसे कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पर हमें बाय और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती? जैसे कुछ होते हैं हमारे अंडरस्टूड सब्जेक्ट और कुछ होते हैं हमारे अननोन सब्जेक्ट। जैसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट कैसे हो गए? जैसे डॉक्टर, ऑथर, जज, पोइट। जैसे हमें इनका सबका काम पता है कि भाई डॉक्टर इलाज करते हैं, ऑथर बुक लिखते हैं, जज क्या करते हैं, पोइट क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, प्रिंसिपल क्या करती है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो हमें इनका सबका काम पता है। तो ये हमारे अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम बेशक से बाय डॉक्टर, बाय ऑथर, बाय जज, बाय पोइट, तो इस तरीके से बेशक से ना भी लिखे तो भी वो ठीक ही होता है।
और कुछ जगह होती है जहाँ पर हमें अननोन सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। तो अगर इस तरह के सब्जेक्ट आ जाए तो और अगर इनको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम बेशक से इनके पीछे बाय समवन, बाय नो वन ये ना भी लिखे तो भी वो ठीक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 2020। तो यहाँ पर अगर हम बाय लेबरर्स ना भी लिखे तो भी वो ठीक ही है, क्योंकि लेबरर्स ही तो बनाएंगे ना बिल्डिंग को। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी, मतलब जो भी वो अथॉरिटी है उसी वही तो डिक्लेयर करेगी रिजल्ट। ये हमें खुद से ही पता है कि हाँ भाई कौन डिक्लेयर करता है रिजल्ट, तो हम इसके साथ बेशक से बाय अथॉरिटी ना भी लिखे तो वो तब भी ठीक होगा। तो ये जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये पैसिव वॉइस के हैं। आप ये मत सोचना कि ये तो एक्टिव वॉइस तो है ही नहीं, तो ये कैसे बता रही है। तो ये हमारे पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे हम अब तक हर एक पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब एक ही प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ हम एक ही प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम कुछ और प्रेपोजिशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू, एट, विद, तो इनका भी यूज़ करते हैं। जैसे हम टू का यूज़ करते हैं जैसे नॉन, ऑब्लिक, मैरिड, तो ये वाले वर्ड्स के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज़ नॉन टू मी, मतलब इसका एक्टिव वॉइस तो ये था, आई नो हिम। तो इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर नॉन वर्ड मिल रहा है हमें, तो इसके साथ हम टू का यूज़ करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम मैरिड सीता, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। और अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम मैरिड के साथ क्या यूज़ करेंगे, टू। सीता वॉज मैरिड टू राम, तो ये कुछ फिक्स्ड होते हैं कि भाई इनके साथ हमें टू ही यूज़ करना है। जैसे एट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैसे कोई आ जाए सरप्राइज्ड, डिसप्लीज्ड, एस्टोनिश्ड, पजल्ड, गेज्ड, वॉच्ड, तो इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए तो इनके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे ही सरप्राइज्ड मी, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिम, तो ये बनेगा हमारा पैसिव वॉइस। इसके बाद है विद, तो विद को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे अनॉयड, इरिटेटेड, डिस्गस्टेड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, तो ये वर्ड्स अगर आ जाए तो इनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हम विद का यूज़ करेंगे, ना कि बाय का। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही अनॉयड मी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई वॉज अनॉयड विद हिम, तो ये यूज़ करेंगे हम। सो भाई अब होते हैं हमारे वॉइस फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम कल एक और नए टॉपिक में जो होने वाला है हमारा नरेशन। तो अगर आपको ये 2 टॉपिक करने हैं तो इनसे पहले प्लीज़ टाइम एंड टेंस की वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।